नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे विद्यापति की पदावली नक्षिक खंड। इस पदावली में जो नक्षिक खंड है, इसमें नायिका की सखी या दूती उसके रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही है। तो आइए पदों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपको जब प्रसंग लिखेंगे तो ध्यान में रखना है कि ये रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति की पदावली है और जो पद हम करने जा रहे हैं ये नक्षिक खंड में संकलित है। यहाँ पर दूती कृष्ण को बताती है कि सुधामुखी के विहि निर्मल बाला। सुधामुखी, सुधा क्या है? चंद्रमा, यानी चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली, के विधि, के विहि, विहि यानी ब्रह्मा ने, के कैसे, ब्रह्मा ने, निर्मल बाला, सुंदर बाला, स्वच्छ निर्मल बाला यानी स्त्री या वो राधा, उसका निर्माण किया है। अपूर्व रूप मनोभव मंगल, कि उसका जो रूप है वो अपूर्व है, मन को भाने वाला है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जो राधा की सखी है वो उसके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए क्या कहती है कि चंद्रमा के समान मुख वाली जो राधा है वो कैसी है? निर्मल स्वच्छ स्वभाव की है और ना जाने उसकी रचना विधाता ने कैसे की है। कहने का भाव क्या है यहाँ पर कि वो इतनी सुंदर और निर्मल है कि इस संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा की रचना वो नहीं लगती। उसका सौंदर्य अनुपम है, मन को भाने वाला है, मन को हरने वाला है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि त्रिभुवन विजयी माला। त्रिभुवन, त्रिभुवन का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? तीनों लोकों को विजयी यानी जीतने में सक्षम है। कौन? उसका जो गले में हार पहन रखा है, उसने जो माला पहन रखी है वो कैसी है? तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम है। इतनी सुंदर माला राधा ने गले में धारण कर रखी है। सुंदर बदन, उसका जो मुख है वो सुंदर है। चारु अरुलोचन, चारु चंचल हैं और लोचन यानी उसके जो नेत्र हैं वो कैसे हैं? वो चंचल हैं। उसका मुख सुंदर है और जो उसके नेत्र हैं वो बहुत ही चंचल है। काजर रंजित भेला, और उन पर उसने क्या लगा रखा है? काजल, काजर यानी काजल लगाया हुआ है जो बहुत ही सुंदर है, मनोहर है। कनक कमल माझ काल भुजंगनी, कनक यानी स्वर्ण के, कमल के, माझ यानी भीतर, काल भुजंगनी, काल यानी जो भुजंगनी क्या है? सर्प। यहाँ पर कि ऐसे प्रतीत होता है कि उसने अपनी आंखों में जो काजल लगा रखा है वो ऐसे लगता है कि जैसे कोई काली सर्पणी हो और दो जो सुंदर खंजन हैं वो आपस में क्रीड़ा कर रहे हों। कहाँ पर? स्वर्ण कमल में। जो कमल है कैसा कमल है? सुनहरा कमल है। तो ऐसे प्रतीत हो रही है, काजल से युक्त उसके जो दोनों नेत्र हैं वो ऐसे लग रहे हैं मानो स्वर्ण कमल। स्वर्ण कमल क्या है? उसका, राधा का सुंदर कमल के समान सुनहरा जो चेहरा है उस पर जो काल सर्पणी और दोनों सुंदर जो नेत्र हैं वो आपस में क्रीड़ा कर रहे हों। स्त्री युक्त खंजन खेला, स्त्री युक्त यानी यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि सुंदर खंजन यानी नेत्र, खेला यानी खेल रहे हैं, यानी आपस में क्रीड़ाएं कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? एक तो जो नेत्र है, लोचन है, और जो खंजन है, और दूसरा क्या है? यहाँ पर जो काजल की लकीर लगा रखी है वो काल सर्पणी के समान दिखाई देती है। और कहाँ पर? कमल के समान सुंदर, जो सुनहरे रंग का कमल है वैसा ही राधा का मुख है, चेहरा है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो मैथिली भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। जो कनक खेला है, कनक खेला में कौन सा अलंकार आ रहा है? यहाँ पर वस्तु प्रेक्षा अलंकार की योजना यहाँ पर की गई है। श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक है और इसके साथ साथ नायिका के रूप सौंदर्य का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। माधुर्य गुण है और अभिधा तथा लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग विशेष रूप से यहाँ हुआ है। नाभि विवर से लोम लतावली भुजगी निसास प्यासा। नाभि विवर, जो नाभि का छिद्र है उससे लोम लतावली, लोम यानी रोम की, रोम जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनकी जो लतावली, एक तरह से लता निकल रही है, उससे जो लाइन बन रही है वो कैसी? एक लता के समान प्रतीत होती है। और वो लता कैसे लगती है? जैसे भुजगी निसास प्यासा। भुजगी यानी उसकी नाभि से निकलने वाली जो लता ऐसे लग रही है, चित्र के समीप से जो रोमावली निकल रही है वो ऐसे लगती है कि कोई सर्पिणी
निसास प्यासा। सर्पणी वहां पर क्या करना चाह रही है? निसास यानी निश्वास से, निश्वास किसके? राधा के जो श्वास, सुगंधित श्वास है, उनसे अपनी प्यास वो बुझाना चाहती है। पीने के लिए वो प्यासी सर्पणी जैसे ऊपर की ओर बढ़ रही है, ऐसा प्रतीत होता है। नासा खगपति, जो नाक है राधा की, खगपति, खगपति यानी खगों के राजा कौन है? गरुड़। खग यानी पक्षी, और पक्षियों के राजा कौन है? गरुड़। गरुड़ चंचू भ्रम भय, कि राधा की जो नाक है वो ऐसा भ्रम उत्पन्न करती है कि जैसे वो गरुड़ की चोंच है। गरुड़ से कौन डरता है? नाग। नाग किससे डरता है? गरुड़ से। तो उस रोमावली रूपी जो पंक्ति निकल रही है, या वो जो सर्पणी प्रतीत हो रही है, उसको भय लग रहा है। किससे? राधा की नाक से, क्योंकि वो ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे कि गरुड़ की चोंच हो। तो वो सर्पणी भयभीत हो रही है, और भयभीत होकर कुछ गिरी संधि निवासा, कुछ यानी जो उरोज हैं नायिका के, उस उरोज कैसे हैं? गिरी के समान है, और उस संधि स्थल पर वो निवास कर रही है, छुपी हुई है, या वहाँ पर आकर वो समाप्त हो जाती है। जो रोमावलियों रूपी जो सर्पणी है वो वहाँ पर आकर निवास करती है। कहाँ पर? गिरी रूपी जो उरोज हैं राधा के, वहाँ पर। तिन बान मदन तेजल तिन भूने, अवधि रहत देव बाने। तीन बाण किसने? मदन। मदन कौन है? कामदेव, मन को हरने वाले जो कामदेव हैं, उन्होंने तीन बाण तेजल तीन भुवने भेज दिए हैं, निकचला दिए हैं तीनों बाणों को, तीन भुवने, तीन भुवनों यानी तीनों लोकों में छोड़ दिए हैं, और सबके हृदय में कामाग्नि उत्पन्न कर दी है। और अवधि रहत दो बाने, और जो दो बाण शेष बच गए हैं वो कहाँ, किसको दे दिए हैं? वो राधा को सौंप दिए हैं। विधि बड़ दारुण बधे रसिक जन, सौंपल तोहर न्याने। न्याने यानी नैनों के रूप में, तोहर तुम्हें, सौंपल सौंप दिए हैं। क्या सौंप दिए हैं? जो दो बाण बच गए थे वो तुम्हारे नैनों के रूप में तुम्हें सौंप दिए हैं। और क्यों सौंप दिए हैं? ताकि विधि, विधि यहाँ पर कौन? ब्रह्मा, निर्माण करने वाले। विधि बड़ दारुण बधे रसिक जन, कि तुम रसिक जनों का वध कर सको। जो निर्मम विधि विधाता है, उन्होंने तुम्हारे दोनों नेत्र ऐसे बनाए हैं, बाण के समान तुम्हारे नेत्र हैं, तीरों के समान तुम्हारे नेत्र हैं, यानी वो तीर तुम्हें सौंप दिए हैं कामदेव ने, ताकि तुम किसका वध कर सको? जो रसिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनका तुम वध कर सको। तो यहाँ पर देखिए तीन बाण और तीन भुवन संबंध स्थापित किया गया है। तो यहाँ संबंधातिशोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम देखें, तेजल तीन और विधि बड़, यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार का लोम लतावली, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का भ्रम भय, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। तेजल तीन, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। तो ये अनुप्रास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। भनई विद्यापति सुन बर जोवती, ईरस कयो पय जाने, राजा शिव सिंह रूप नारायण, लखिमा देई रमाने। भनई यानी कहते हैं, कौन कहता है? विद्यापति। सुनो बर जोवती, वर यानी श्रेष्ठ या सुंदर, जोवती युवती, ईरस कयो पय जाने, कि ये रस कौन जान सकता है? यहाँ पर कयो पय जाने यानी कौन जान सकता है। राजा शिव सिंह, जो राजा शिव सिंह है, जिनको रूप नारायण की उपाधि प्राप्त हुई है, और जो लक्ष्मी देई के पति हैं, वही राजा शिव सिंह रूप जो नारायण है, वो इस रस को जानते हैं। तो यहाँ अंतिम पंक्तियों में अपने आश्रयदाता की प्रशंसा की गई है, क्योंकि शिव सिंह के ये दरबारी कवि थे। तो राजा शिव सिंह जो रूप नारायण की उपाधि उनको प्रदान की गई है, और उनकी पत्नी का नाम क्या है? लखिमा। तो लखिमा देवी के जो पति हैं वही इस सौंदर्य रस को जानते हैं या पहचान सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।